हम उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत सुंदर मंत्र आया है। यदि मैं इसको नहीं बताऊंगा तो निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारा ये यज्ञ का ज्ञान शायद कहीं अपूर्ण रह जाए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि एक काल है, समय है, और कहते हैं कि वो 7 प्रकार की किरणों वाला है जिसका नाम सूर्य है। और कैसा है वो? कहते हैं कि 1000 नेत्रों वाला है। कहते हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होता। कहते हैं बड़े बल वाला है, और उसका नाम समय रूपी है। और कहते हैं वो जो समय रूपी घोड़ा है, कहते हैं जो उस पर चढ़ जाता है, कहते हैं वो जीवन में सफल हो जाता है। एक छोटे से उदाहरण से इस मंत्र को समझिएगा। मैंने एक जगह एक चित्र देखा। उस चित्र में क्या था? कहते हैं कि चित्र में जो व्यक्ति था उसका मस्तक उसके बालों से ढका हुआ था, उसका मुख जो है उसके खुले बालों से ढका हुआ था, उसका सिर गंजा था, पैरों में पंख लगे थे। तो कहते हैं कि किसी ने पूछा कि भैया ये किसका चित्र है? ये तो समझ में नहीं आया। तो कहते हैं कि जो समझदार लोग थे उन्होंने बोला कि देखिए ये चित्र समय का है, ये अवसर का चित्र है। क्या तात्पर्य था? कहते हैं जो समय होता है, जो अवसर होता है, वो कभी मुख खोल के नहीं आता है। कहते हैं वो मुख ढक के आता है। और कहते हैं जो उस समय को पहचान लेता है, जो उस अवसर को जान लेता है, तो कहते हैं क्या होता है? जो उसके पंख लगे हुए पैरों में, वो पंख लगा करके जीवन में उन्नति कर जाता है। और कहते हैं जो उस अवसर को, उस समय को नहीं पहचान पाता, तो कहते हैं आप देखिए उस चित्र में उसका सिर पीछे से गंजा है। तो जो उस अवसर को नहीं पहचान पाता, जो काल को नहीं पहचान पाता, समय को नहीं पहचान पाता, तो कहते हैं क्या होता है? कहते हैं कि जब वो जाने लगता है और व्यक्ति उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ेगा कहाँ से? सिर गंजा है, उसमें हाथ लगाएगा तो वो फिसल करके चला जाएगा। वेद मंत्र का बहुत गहरा भाव है। मैंने दृष्टांत का सहारा लिया आप सबको समझाने का कि वास्तव में जो इस काल रूपी घोड़े पर सवार हो जाता है, जिसने ये कला सीख ली, जीवन में कोई भी है, कहते हैं निश्चित रूप से वो पंख की तरह उड़ करके उन्नति कर लेगा। और जिसने इस समय रूपी घोड़े को नहीं पहचाना, कहते हैं निश्चित रूप से वो उस पर कभी चढ़ ही नहीं पाएगा, उस पर सवार भी नहीं हो पाएगा। तो माताओं सज्जनों, हर समय की अलग अलग परिभाषा है, हर काल का अलग अलग समय है। तो आप सब अपने महत्व को, अपने समय को पहचाने और पहचान करके उस प्रभु की कृपा से इस समय रूपी घोड़े पर सवार होकर के अपने लक्ष्य की इस यज्ञ के द्वारा पूर्णता की ओर बढ़ें। अब हम पूर्णाहुति की ओर चल रहे हैं। 3 बार सभी मिलकर के पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुव एण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप अपने साथ जो पुष्कल सामग्री, कोई नारियल का जो गोला वगैरह जो कुछ भी लाए हैं, कृपया वो अपने हाथों में ले लीजिए। और तीसरी बार जब हम पूर्णाहुति करेंगे
तो उसको बड़े श्रद्धापूर्ण भाव से यज्ञ कुंड के मध्य में स्थापित कर दीजिएगा। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्व ओम सर्वं वै पूर्णं स्व ओम सर्वं वै पूर्णं स्व। जो यजमान है वो घृत इसमें छोड़ दीजिएगा, चाहे खड़े होकर के छोड़ दीजिए। ओम वशो पवित्रमसि सतधारम वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देव